देखो यहाँ पे फॉरेक्स के लिए आपको दो स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। अब दो स्ट्रेटेजी क्यों? बिकॉज फॉरेक्स के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पे सेशंस। क्या मिलेंगे? सेशन। अब सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो होता है 24 घंटा ओपन है। कितना? 24 घंटा मतलब 3:30 बजे रात को क्लोज हो जाता है। मतलब अपना जब सुबह रहता है ना 3:30 बजे क्लोज होता है और 4:30 बजे ओपन हो जाता है। बट आप एक कंसिडर करो जनरली 24 घंटा ओपन है, बराबर। अब 24 घंटे में से क्या 24 घंटा मोमेंटम रहेगा क्या? नहीं। तब इस स्पेसिफिक टाइम पे यहाँ पे मोमेंटम रहता है। तो ये जो मेरे हिसाब से मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया वो कैसे बनाया? जो सेशन है वो सेशन को मैंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। एक्चुअली 4 भाग में डिवाइड करना चाहिए, मैंने कितने भाग में डिवाइड किया है? 2 भाग में। पहला जो सेशन मिलेगा आपको उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग सेशन। कौन सा सेशन? मॉर्निंग मतलब सुबह का। और जो दूसरा सेशन आपको मिलेगा वो रहेगा इवनिंग का सेशन। अब मेरे लिए जो मॉर्निंग सेशन रहेगा जिसमें मुझे मोमेंटम मिलता है वो रहेगा मेरा 8 से लेके 11 बजे तक। मॉर्निंग 8 से लेके 11 बजे तक एक बेस्ट मोमेंटम रहता है। अगर आपको एकदम ही बेस्ट मोमेंटम चाहिए कि सर मतलब एकदम ही बेस्ट बता दो, तो सुबह के 4:30 बजे, मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे एक बेस्ट मोमेंटम रहता है। तो अगर कोई उठता है सुबह के वक्त तब ये 4:30 बजे उठ के वो ट्रेड कर सकता है। वन साइडेड मोमेंटम या तो फिर प्राइस एक्शन वहां पे ज्यादा वर्क करता है, ऐसा वाला मोमेंटम रहता है कभी मॉर्निंग के प्रातःकाल सुबह 4:30 बजे। इजी। मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि इतने सुबह कोई उठेगा नहीं क्योंकि रात को सोने को आप 2 बजते तो आप इतना कोई सुबह उठेगा नहीं। इवनिंग में शाम को 6 से लेके रात को 11 बजे तक एक बेस्ट मोमेंटम रहता है। मॉर्निंग 8 से 11, इवनिंग 6 से 11, बराबर। अब अभी मेन पार्ट यहां पे आता है, ध्यान से सुनो एकदम। मॉर्निंग में होंगे ट्रैप्स। क्या होंगे? ट्रैप्स। इवनिंग में होंगे जेन्युइन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। जेन्युइन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। मॉर्निंग मध्ये काय होणार? ट्रॅप्स। आणि इव्हिनिंग मध्ये काय होणार? जेन्युइन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अब ध्यान से समझो सर, ट्रैप का मतलब क्या? ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट को कहां पे जाना चाहिए? ऊपर। एक नॉर्मल रिटेलर के हिसाब से कहां पे जाना चाहिए मार्केट को? ऊपर। ये जाएगा नीचे। तो आपको करना क्या है? इस वाले पॉइंट पे जब एक रेड कैंडल क्लोज होगा आपको यहां पे फॉरेक्स के अंदर सेल साइड का ट्रेड लेना है। गोल्ड के अंदर सेल साइड का ट्रेड लेना है। कभी का टाइम है ये? मॉर्निंग। सपोर्ट बनाया मैंने, सपोर्ट ब्रेक हुआ, कहां पे जाना चाहिए मार्केट को? नीचे। बट ये जाएगा कहां पे? ऊपर। तो जब एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा यहां पे आप गोल्ड के अंदर क्या करोगे? बाय। ये जो मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं इसको अपन बोलते हैं ट्रैप्स। ये जो मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैप। हो रहा है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ हो रहा है। कब इसको अप्लाई करना है? मॉर्निंग 8 से लेके 11 बजे तक इसको अप्लाई करना है। अब ध्यान से सुनो, आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है वो करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट या 15 मिनट।
और आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो करना है आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड कभी एग्जीक्यूट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब पहले अपन इस मॉर्निंग वाले पार्ट को कवर करते रियल चार्ट्स के ऊपर। मैं गया यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, क्या सर्च करोगे सर्च बटन पे? XAU USD ओनेडा का आपको यूज करना है। अब यहाँ पे सब कुछ जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, बराबर। जाऊंगा मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखूंगा मैं मॉर्निंग कितने बजे आना है मुझे, 8 बजे। अब मैं थोड़ा टाइम फ्रेम दूसरा तीसरा लेता हूँ। मैं ये वाला एक सपोर्ट मार्क करता हूँ दिखाने के लिए आपको कि कैसे ट्रैप्स होते। ये सपोर्ट मार्क किया मैंने। कौन सा टाइम फ्रेम है? अब जाऊंगा 1 मिनट पे। यहां पे सपोर्ट क्या हो गया? मॉर्निंग में सर क्या होता है? तो आपको यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना है क्या? आपको यहाँ पे क्या करना है? सर कितना टारगेट लगेगा अपना? $6। अभी 6:30 है, अपने टाइम का नहीं है, बट समझ लो ऐसा कुछ सेटअप आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको कौन सा टाइमिंग है? नीचे देखो 8:25। यहां पे क्या ब्रेक हुआ है? रेजिस्टेंस। कौन सा टाइम है? मॉर्निंग। क्या होगा? ट्रैप्स। सब जन यहां पे क्या करेंगे? बाय। आपको यहां पे क्या करना है? चलो ये मैं 1 मिनट पे बनाया रेजिस्टेंस, बिकॉज 5 मिनट पे देखोगे आप सेम बनेगा, देखो एक्यूरेट बनेगा उल्टा नीचे। और देखते हैं अपन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ है? ब्रेक। आप बाय करोगे क्या यहाँ पे? नहीं। क्या करोगे? कितने पिप का टारगेट रखना है अपने को? छः। सपोर्ट क्या हुआ है यहाँ पे? सब जन यहाँ पे क्या करेंगे? आपको यहाँ पे क्या करना है? कितने पिप का टारगेट रखना है? सर गया कितना है ये ऊपर? 76। क्या सर अपना इतना कैपेसिटी है क्या? सर आप इतना करते हो क्या? नहीं। मेरा कैपेसिटी, मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ $6, मतलब 60 पिप्स। उसके आगे ₹1 भी मेरे हक का नहीं है। अगर आप 6 पिप के $6 के आगे जाते हो मतलब आप आपके स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कुछ तो भी गलत काम कर रहे हो। समझा? पक्का? ये किसके लिए था? जिसको कैप्चर करना है कितना? समझो सर मुझे स्कैल्पिंग करना है। क्या करने का है? तो क्या यूज करना पड़ेगा? अगर आपका टारगेट है $3 या $4, मतलब 30 पिप्स 40 पिप्स, तो आप रेजिस्टेंस से, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट हुआ, पट से बाय करो, $3 $4 मिला, निकल जाओ।
सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट नीचे गया, $3 $4 मिला, निकल जाओ। ये एवरग्रीन स्ट्रेटेजी, आप इसको मॉर्निंग में भी फॉलो करो, इवनिंग में भी फॉलो करो, दोपहर में फॉलो करो, सुबह फॉलो करो, कभी भी फॉलो करो, हर वक्त ये काम करेगा। बट जिसको 60 पिप्स चाहिए तो ये वाला फॉलो करना पड़ा। मॉर्निंग में क्या होंगे? ट्रैप्स, बराबर। अब आते हैं अपन, एक मिनट पूरा ले लो, इवनिंग में। अब सर जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मतलब क्या? ध्यान से सुनो, ये अपन इवनिंग का यहां पे लिखते हैं, ये रेजिस्टेंस है, बराबर। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जेन्युइन मतलब क्या? रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा ये। बट कैसे जाएगा मालूम है क्या? पहले ये ब्रेक करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा, फिर ये नीचे आएगा वापस से, फिर जब सेकंड टाइम ब्रेक करेगा ना, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपको एंट्री कहां पे लेना है? जब ये सेकंड टाइम ब्रेक करेगा, आपको यहां पे बाई साइड का एंट्री लेना है। याद करो, निफ्टी में आपके साथ यही सेम होता है, इसको अपन बोलते हैं डबल ट्रैपिंग। फर्स्ट ये मुझे बता देता है कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूं, बट फर्स्ट वाले पे लेंगे क्या? हजारों करोड़ों पब्लिक यहां पे घुसेगी, तो ये जो करोड़ों पब्लिक यहां पे घुसे ना, पहले वो उनको निकाल देगा, फिर जब सेकंड टाइम करेगा ना, तो ये जेन्युइन तरीके से ऊपर जाएगा। और यहां पे भी मेरा टारगेट कितना रहेगा? इजी, सिंपल। ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, शाम का टाइम है, जाएगा नीचे, बट कैसे जाएगा? जिन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट पे बाई सेल किया है, उनको पहले निकालेगा, और फिर जब सेकंड टाइम ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? निफ्टी में सेम टू सेम होता है, निफ्टी 50 का बिहेवियर ऐसा है। और निफ्टी 50 का बिहेवियर गोल्ड क्या करता है? शाम को कैरी करता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा? मॉर्निंग में जो गोल्ड का बिहेवियर है, मतलब एक बच्चा है, वो मॉर्निंग में कुछ अलग बिहेव कर रहा है और शाम को कुछ अलग बिहेव कर रहा है। क्यों हो रहा है? देखो ध्यान से सुनो, मॉर्निंग में मतलब मोटा मोटी मॉर्निंग में फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं लंदन वाले। कौन? इसको बोलते हैं अपन लंदन सेशन। और इवनिंग के अंदर फॉरेक्स या फिर गोल्ड को कंट्रोल करते न्यूयॉर्क वाले, जिसको अपन बोलते हैं न्यूयॉर्क सेशन। मॉर्निंग में कौन कंट्रोल करता है? लंदन वाले। और शाम को कौन कंट्रोल करता है? न्यूयॉर्क। तो जैसा दिमाग बदलेगा वैसा बिहेवियर भी बदलेगा। लंदन वाले अपने तरीके से हैंडल करेंगे, न्यूयॉर्क वाले अपने तरीके से हैंडल करेंगे। इजी, समझा? इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला है एक, बट आपको देखो, ब्रेक हुआ, टाइमिंग कौन सा चालू है? 7:56 PM, बराबर। घुसोगे आप, जाने दो उसको ऊपर, फिर जब ये ब्रेक करेगा तब आप क्या लोगे? सेल साइड। और आपका टारगेट कितना रहेगा? अरे सर ये देखो धीरे धीरे नीचे गया, क्या मुझे थीटा डी क्या होगा क्या? इसमें थीटा डी के नहीं रहता। मार्केट चाहे धीरे आए फास्ट आए, आपको उतना ही प्रॉफिट होने वाला है। ये धीरे फास्ट ये सिर्फ किधर मैटर करता है? ऑप्शन के अंदर। फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर ये थीटा डी के वगैरह कुछ नहीं रहता। इजी, सिंपल। क्या करना है? सपोर्ट ब्रेक हुआ, सब जन यहां पे घुसेंगे, अपने को घुसना है क्या? शाम का टाइमिंग चालू है, वापस एक बार ऊपर ब्रेक हुआ, फिर जब नीचे ब्रेक होगा तब मैं वहां पे क्या करूंगा? सेल साइड का ट्रेड लूंगा। सर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं छोड़ दूंगा उसको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? सर डायरेक्ट ना क्या हो रहा है? डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है, डायरेक्ट मैं छोड़ दूंगा उसको। या तो फिर मेरे लिए ये वाला काम करे, ये वाला एक काम करे, या तो ये वाला काम करे, दोनों में से कोई तो भी एक चाहिए।
अगर ये डायरेक्ट हो रहा है मैं नहीं करूंगा सर, मेरा सेटअप है क्या, मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, नहीं तो मैं ट्रेड वहां पे नहीं करूंगा। इजी। और यहाँ पे अब एक्चुअली ना 5 मिनट पे बनाना पड़ता है, बट 5 मिनट पे बनाऊंगा ना मैं, बार बार मुझे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। कौन सा समय है, ये तो दोपहर का समय है। ये तो आप वो वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक हुआ, कितना डॉलर लेना है, 3 या 4। अरे सर मस्त गया वो, छोड़ दो, अपने को कितना लेना है, ये वाला सपोर्ट से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। शाम को आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे नहीं बनेगा। टाइमिंग कौन सा है, 8:17। सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, सब जन यहाँ पे क्या करेंगे, सेल। मुझे क्या करना है, वापस इसको ऊपर की तरफ जाने दो, ब्रेक किया, फिर जब नीचे ब्रेक करेगा ऐसा, यहां पे मुझे क्या करना है, सेल साइड करते हैं। अभी आप इसमें जितना भी बैक टेस्ट करोगे सब आपको क्या दिखाएगा, क्योंकि ये हो चुका है मार्केट, होने के बाद कोई भी आपको बता देगा। अब मेन आपको क्या करना है, इसको डेमो में 1 वीक आपको यही प्रैक्टिस करना है। मॉर्निंग में क्या करना है, ट्रैप्स, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बाय नहीं करना है, सेल करना है। जब रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो तब, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेल नहीं करना है। ग्रीन कैंडल जब ऊपर की तरफ क्लोज हो तब आपको क्या करना है, वहां पे बाय करना है। और इवनिंग में जेन्युइन ब्रेकआउट, ऐसे ऊपर ब्रेक होगा, लोगे क्या आप, नहीं, सेकेंड टाइम आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे। सेल करोगे क्या आप यहाँ पे, नहीं, यहां पे आप अब क्या करोगे, सेल करोगे। ये कब यूज करना है, इवनिंग, और ये कब यूज करना है, मॉर्निंग। और ये वाला कब यूज करना है, आप एनी टाइम यूज करो, बस टारगेट $3 या $4 का रखो, और आराम से दे ही देगा वो। हाँ, दो ही करो, दिन में 2 ही ट्रेड। फॉरेक्स के अंदर अगर आपने गलती से भी ओवर ट्रेडिंग किया, रिजल्ट आपको मिलेगा लॉस, मतलब लॉस। जिस दिन ट्रेंड अच्छा है, जब होली था ना, होली, उस दिन जो ट्रेंड पकड़ा था मार्केट ने, ये वाला शायद से कभी था, आप कभी खेल रहे थे 3 मार्च को ना, हाँ ये वाला 3 मार्च। इस वक्त आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो दे देगा आपको प्रॉफिट, बिकॉज ट्रेंड होना चाहिए मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखो, ये वाला एक सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक किया, कितना डॉलर लेने का है, $3 से $4। सपोर्ट 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 ब्रेक किया, कितना डॉलर लेने का है, $3 से $4। बस ये छोटे छोटे बनाओ, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कितना डॉलर लेने का है, जिस दिन ट्रेंड रहेगा मार्केट के अंदर उस दिन आप अंधा पैसा छापोगे, और जिस दिन साइडवेज रहेगा, ये देखो सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, कितना डॉलर चाहिए,
$3 से $4। यहाँ का भी ले लो, सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, कितना डॉलर चाहिए? जिस दिन ट्रेंड रहेगा उस दिन आप कमाओगे, जिस दिन साइडवेज कर देगा, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये मार्केट, ये पूरा साइडवेज मार्केट, तो क्या करोगे आप यहाँ पे? तो जितने भी यहाँ पे लोगों ने कमाया रहेगा ना, उनके ओवर ट्रेडिंग के हैबिट के कारण इस वाले साइडवेज मार्केट के अंदर वो लोग लॉस करेंगे। सपोज करो पर ट्रेड में $2 का लॉस ले रहा हूं, बराबर, मैंने यहां पे 2 ट्रेड किया, मैक्स टू मैक्स कितना लॉस होगा? $4 का। मैंने यहां पे 2 ट्रेड किया, बस यहां पे मुझे $4 का प्रॉफिट हुआ और मुझे यहां पे $4 का प्रॉफिट हुआ। टोटल कितने बने मेरे? $8। $8 में से मेरे कितने चले गए? एट द एंड में कितने में प्रॉफिट में हूं? $4। बट अगर आपका ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा जाग गया तो आप क्या करोगे? ये $8 तो गमाओगे, प्लस आपका जो कैपिटल भी है ना वो भी चला जाएगा। समझा? देखो ना, पूरा साइडवेज, जितना भी ट्रेड करोगे खत्म। प्रॉब्लम यही होता है, लोग साइडवेज मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत पैसा कमाते हैं। अरे सर आज मेरे दोस्त ने $1000 निकाला, $2000 निकाला, इतना निकाला, उतना निकाला। उसको मंथ एंड में पूछो कितना है? 0। क्यों? साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग। अब होता है इसमें क्या है मालूम है क्या? साइडवेज मार्केट के कारण आपके अनसर्टन होता है मार्केट पूरा, फटक से स्टॉप लॉस सेट करेगा, कुछ भी करेगा वो। यहां पे कौन सा स्ट्रेटेजी लगाओगे? सपोर्ट 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 ब्रेक, कितना चाहिए आपको? $3 चाहिए बस। और यहां पे कौन सा स्ट्रेटेजी लगाओगे? सपोर्ट ब्रेक हुआ, चलो आपने यहां पे भी क्या लिया? एक सेल साइड का ट्रेड लिया, सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर वापस उसने कैसा पैटर्न फॉलो किया? ब्रेक किया, वापस ऊपर गया, वापस आप यहाँ पे कितने डॉलर के लिए जाओगे? $6 के लिए। यहाँ पे सपोर्ट से सपोर्ट 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 लिया, यहाँ पे तो कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है क्या आपको? तो सेल साइड का ट्रेड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कैंडल क्या होना चाहिए? मिला यहाँ पे क्लोजिंग, क्या हुआ यहाँ पे? डायरेक्ट यहाँ पे आप कौन सा ट्रेड लोगे? बाई साइड का ट्रेड लोगे। और जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद ने लिया हुआ है, ऐसे अंधाधुंध नहीं बता रहा हूँ मार्किंग। क्या करोगे यहाँ पे? सपोर्ट 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 सपोर्ट, क्या चाहिए आपको? और सपोर्ट 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 सपोर्ट, बोलो क्या चाहिए आपको? हाँ बोलो ना। क्योंकि गोल्ड के अंदर ही ज्यादा मोमेंटम रहता है और गोल्ड के अंदर स्प्रेड बहुत कम रहता है। मेन आपका दुश्मन कौन है मालूम है? स्प्रेड। नहीं नहीं, जब न्यूज रहेगा या फिर जब वॉलेटिलिटी कम रहेगा, वॉलेटिलिटी कम कब रहता है? दिसंबर में। दिसंबर हॉलीडे का महीना रहता है बाहर देश वालों का। अपने इधर 24 घंटा 12 महीने काम करते हैं अपन, उधर पूरा 1 महीने का छुट्टी लेते हैं वो लोग। उधर स्प्रेड ज्यादा, मतलब आपका ₹100 पे चल रहा है, आपका बाइंग कहाँ पे होगा? 105 पे। स्प्रेड बड़ा लग गया एकदम। आप सपोज करो मार्केट यहां तक गया, फिर भी आप किस में हो? लॉस में। यहां तक गया, फिर भी किस में हो? लॉस में। यहां पे जब जाएगा तब आप 0 पे हो, प्रॉफिट पे नहीं, 0 पे। और यही पे मार्केट ने 6 पिप का मोमेंट, $6 का मोमेंटम किया और यही से रिवर्स मारा, गए ना आप।
और दिसंबर में तो करना नहीं है। और बाकी के जो पेयर्स है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बाकी के जितने भी पेयर्स दिख रहेंगे आपको और कैड बक्स जितने भी रहेंगे उसमें स्प्रेड ज्यादा लगता है और मोमेंटम स्लो रहता है। गोल्ड के अंदर फास्ट मोमेंटम करना होता है, गोल्ड ही करेंगे बस, ओनली गोल्ड। मॉर्निंग में गोल्ड, दोपहर में गोल्ड, शाम को गोल्ड, रात को गोल्ड, गोल्ड। ये वाला ना, अरे देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है मार्केट, ये वाला जो है ना यहाँ पे स्टार्ट होता है, अब 4:30 बजे चालू होता है। अब यहाँ पे तो मोमेंटम आया नहीं है इस दिन, वन साइडेड मोमेंटम रहता है। यहाँ से चालू होता है 4:30 बजे, वन साइड मोमेंटम, मॉर्निंग में मोमेंटम आएगा, वन साइड मोमेंटम आएगा, वन साइड यस, वरती जातोय। पण मी तसं नाही सजेस्ट करेल तुम्हाला, तुम्ही प्रॉपर तुमचं 8 ते 11, 6 ते 11 प्रॉपर करा, मॉर्निंग में मत जाओ, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा ट्रेड किया नहीं, मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार ट्रेड किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको नहीं बोल सकता। मैंने मोमेंटम देखना और उसके मोमेंटम पे ट्रेड लेना, जमीन आसमान का फर्क है। 8 से 11, 6 से 11 मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ है, प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, जो भी किया है सब कुछ किया है वहां पे, तो मुझे मालूम है 8 से 11 कैसा मोमेंटम रहता है, क्या साइकोलॉजी रखनी चाहिए, 6 से 11 क्या साइकोलॉजी, मुझे मालूम है। 4 बजे मैंने एक बार ये ट्रेड किया है बस, तो उस एक ट्रेड पे मैं आपको पूरा नहीं सिखा सकता, मुझे खुद वहां पे ट्रेड लेना पड़ेगा रोज सुबह उठ के, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 8 से 11, 6 से 11, अगर आपको बेस्ट बोलूं मैं तो शाम को 6 से 11 करो, ये एकदम बेस्ट रहेगा। मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी पे एक ही पे फोकस करो और शाम को सिर्फ गोल्ड पे फोकस करो, तो आपका पूरा लाइफ जब तक आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, आखिरी सांस तक आपको बस क्या करना है, अरे इंडियन है ना बाबा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, को चार्ट लो पूरा, तीन ही है आपके पास, निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड बस। सर फिन निफ्टी नहीं, सेंसेक्स नहीं, बैंकेक्स नहीं। दोस्त बोलेंगे ए तुझे बैंकेक्स नहीं आता भाई, तुझे आता है क्या, आता है तो प्रॉफिट करता है क्या, देख मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में, क्यों, मैं सिर्फ निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड करता हूं बस।